राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 6 अक्टूबर और दिन है सोमवार। और आज आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:23 तक रहेगी। बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और आज आश्विन पूर्णिमा भी है, जिसे शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप शरद पूर्णिमा की कथा सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कथाएं अपलोड हैं, आप सुन सकते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से 5:36। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:24 और सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। और चंद्रोदय होगा शाम 5:34 पर। इसके अलावा आज मृत्युलोक की भद्रा भी लग रही है, जो कि आज दोपहर 12:24 से शुरू होकर रात 10:53 तक रहेगी। भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, खास तौर पर जब भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है। और यदि भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो भद्रा के 12 नामों का आपको स्मरण करना चाहिए। और भद्रा का पूजन करने के बाद ही आपको आज पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए। भद्रा के समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हो, तो उसे आज दोपहर पूर्णिमा तिथि से पहले आप खरीद सकते हैं। लेकिन फिर पूरा दिन खरीदने के लिए शुभ नहीं माना जाएगा। कल आप कोई भी नया काम कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम की शुरुआत कल आप कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज की कथा। श्री पंढरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरणभेड़ी यानी कि अरण गांव नामक गांव इनका निवास था और व्यवसाय से एक माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मगन रहते। नागू नाम की इनकी कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चारित्र या सज्जनता होता है और सावता ये भाववाचक शब्द है। सभ्यता, साधारणपन, ये इसका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि ये बाग भगवान के हैं और भगवान ने हमें इसकी देख रेख हेतु नियुक्त किया हुआ है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे हुए थे। बाग में वारकरी यानी कि वैष्णवों द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रा यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वो थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है और उससे बोलना भी पाप ही है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो परंतु अब बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछ लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते हैं? तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वो पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विट्ठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर? तब भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जाते? इस बारी पंढरपुर चलते हैं ना, चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगे, बेटी प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो, और ये बाग भगवान विट्ठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वो कहेंगे क्यों आए हो यहाँ पर? वहाँ मेरी बगिया सूख गई तो, मेरे बाग बगीचे सूख गए तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या करने आए हो? और सच बात ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको तो चारों ओर हरि के ही दर्शन होते थे। मुख से हरि का नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें थकान तो होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें।
और अगर हम ही बाग छोड़कर दर्शन करने चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या, विट्ठू, विठुराय ऐसे नामों से पुकारा करती। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी वो विट्ठू है ना? तब वो फिर बाग में कभी पधारता क्यों नहीं? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे छोटे बच्चे नादानी में इस तरह की बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, वो बहुत सच्ची होती है। तो इस तरह से जो नागू थी, जो भक्ता नागू थी, वो अपने पिताजी से इस तरह की बातें किया करती थी। तो अपनी पुत्री के इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनको समय मिलेगा ना, वो अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले। भक्ता नागू को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया ये नैवेद्य मेरे विठुराय को ले जाकर दे दोगे क्या? उसको कहना कि ये सब्जी, ये फल उसके ही बगीचे के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सावता माली नास्तिक है और उसके बाग बगीचे के फल ना तो खाने हैं ना ही स्पर्श करने हैं। आने जाने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक उड़ाया और कहा, छी मूली और गाजर ये लेकर जाए। वो उस टोकरी को फेंककर आगे बढ़ गए, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदया भक्ता के मन का भक्तिभाव जान गए। उन भक्त ने वो टोकरी उसके हाथों से ले ली और कहने लगे, हाँ बेटी मैं दे दूंगा ये सब्जी और फल भगवान विट्ठल को। उनकी बात सुनकर नागू को बड़ा आनंद हुआ। तब नागू ने कहा, भैया विट्ठू से कहना कि बाग उसके ही हैं। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही तो नाम जपते रहते हैं, और हाँ मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विठुराय को कहना नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटना, तो दोगे ना मेरा संदेश। आहा, उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वो तो जरूर आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा, और हाँ देखना भगवान भी अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणभेड़ी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूरा करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी घर चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होंगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वो पांडुरंग आने वाला है, मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है। विट्ठू आता ही होगा बाबा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं ठहरूंगी। संतों ने लिखा ही है, सभी वैष्णवों के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा उस दिन भगवान से मिलान अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर। संत सावता माली विठुराय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया, बेटी और पति इधर घर पर नहीं आए, ये सोचकर सावता माली की पत्नी जनाबाई को अब चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बगीचे में ही आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब परिवार सुध-बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मगन हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई।
किसी को पता ही नहीं चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बस रट लगा दी थी। यहाँ तक कि उसकी रट ऐसी थी, ऐसी जिद उन्होंने पकड़ ली कि अन्न जल त्याग दिया और भजन में ही लगी रही। उधर बूढ़े वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाया और फिर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता के बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया कि अब इस सुंदर विट्ठू को कहाँ रखें और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। अब श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला को भला कौन समझ सके। प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा बाबा, मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छुपा लो ना। संत जी ने यहाँ देखा वहाँ देखा कि कहाँ छुपाए, परंतु बगीचा तो खुला था, छुपने की जगह थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधा संत सावता माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी तरह तरह की रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बड़ा अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्मरूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे कि अब हमारी बेटी और हमारी पत्नी को भला दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में ही विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे कराएं? संतों का शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं, अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने फिर एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, लेकिन प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। अब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर में मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान तो मंदिर में है ही नहीं। अब भगवान को ढूंढे कैसे? संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरण गांव में कहीं गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो तुलसी हार होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंधी आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ही पता लग जाएगा कि भगवान कहाँ है। अब क्या हुआ कि सब संत मंडली तुलसी की सुगंध सूंघते सूंघते चले जा रहे हैं। चलते चलते आ पहुंचे श्री सावता माली जी के ही बगीचे में, और नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विट्ठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा भाग्य बड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से आज हमारा घर पावन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, हमारे चरण यहाँ पधारे हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान पांडुरंग यहाँ आए। बताओ तो जरा हमारे प्रभु कहाँ हैं? संत सावता माली कहने लगे, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी ये पुत्री 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाई बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो, ज्ञानदेव जी ने कहा है प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा? बताओ तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है? तब सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं? और प्रभु क्या कहीं छुपकर रहने वाले हैं? वो क्यों छुपेंगे? और अगर भगवान छुपे ही होंगे तो फिर मेरे हृदय में ही होंगे ना, दूसरी जगह कहाँ होंगे भला? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है। ये फूल पौधे ये सब उनके ही तो रूप हैं। ज्ञानदेव जी बोले, वाह वाह, यहाँ विट्ठल छुपे ही नहीं, यहाँ तो विट्ठल सर्वत्र बिखरे हैं सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु
हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने तो विट्ठल दर्शन की रट लगा रखी है और 4 दिनों से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। अब इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, हाँ ये भी सत्य है। नामदेव जी, फिर यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। अब सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच्च से अपनी छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग, विट्ठल, मेरे हृदय से बाहर आ जाओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से देखते ही देखते एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधि व्याप्त हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू ने कहा, विट्ठू विट्ठू तुम आ गए? देखो पिताजी, विट्ठू आ गया, धनी आ गया। मुझे पता था वो अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। तब नागू ने कहा, विट्ठू देखो अब कहीं जाना नहीं। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को तो जगत के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, वे बहुत व्यस्त होते हैं ना, तो यहाँ पर नहीं ठहर सकते। तब नागू ने कहा, हाँ ये भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना, और ये बाग आपका ही तो है और हम सब आपके सेवक हैं। आओगे ना विट्ठू? भगवान कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊँगा, तुमने याद किया ना, तब तब आ जाऊँगा। तुम्हारे प्रेम में बंधकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त सावता माली की जय, भक्ता जनाबाई जी की जय, भक्ता नागू जी की जय। श्री भक्तमाल जी में संत श्री चोखा मेला जी की कथा है। संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा नाम के गांव में श्री चोखा मेला रहा करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई की सेवा आदि इनका कार्य था। जाति से ये चतुर्थ वर्ण के थे, इसलिए उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता। इस कारण से उन्हें कभी कभी बहुत दुख होता। यद्यपि एकनाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा और न कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और ऊंच नीच मानने वाले लोग उनको ताने मारते और हीन जाति का समझते थे। काम धंधा करते समय हृदय की धड़कन समान सतत चोखा मेला के श्रीमुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता। अनेक तीर्थों में घूमने के बाद जब ये पंढरपुर आए तब इनका मन यहीं पर लगा रह गया। संतों का साथ, नाम स्मरण, कीर्तन, विट्ठल दर्शन से इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर कहीं और जाने का होता ही नहीं था। बीच बीच में संत चोखा मेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। इनके गुरु श्री संत नामदेव जी थे। अब क्या हुआ कि एक दिन रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चोखा मेला भगवान को याद करके एक पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते, परंतु भगवान की भक्ति में किसी तरह का कोई जाति भेद नहीं होता, ये प्रभु को प्रकट करना था। भक्ति करने का अधिकार तो सभी को है और इसी बात को प्रकट करने के लिए संत श्री चोखा मेला आदि अनेक संतों का प्राकट्य अन्य अन्य जातियों में हुआ है। भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, लेकिन ये भक्त रोज हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। ये जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंद में मगन हो गए और अपने कंठ का रत्नहार प्रभु ने संत जी के गले में डाल दिया। अब रात अधिक हो गई तो भगवान तो मंदिर में जाकर सो गए और बाबा भी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर का परिसर साफ करने की सेवा में लग गए।
तुलसी माला पुष्पहार उतारते समय जब मंदिर में पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार तो गायब है, उन्होंने यहाँ वहाँ खोजा तो दृष्टि चोखामेला पर पड़ी। पता चला कि हार तो चोखामेला के गले में है। अब पुजारियों ने बाबा चोखामेला जी पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग तो संत जी को मारने पीटने भी लगे। बाबा ने बताया कि वो निर्दोष हैं और भगवान ने ये स्वयं हमको हार पहनाया है, पर उन्होंने संत बाबा की कोई बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने श्री भगवान का स्मरण किया। अपनी वाणी में उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, आप दौड़कर हमारी मदद को आइए। अरे धीरे धीरे मत चलिए प्रभु, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया प्रभु, मैं तो आपके निकट तक नहीं आता। ऐसे प्रसंग में मुझे अपने आप से आप दूर मत करो। अब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी ही है प्रभु, कृपया जल्दी आइए, तेज तेज आइए। संत जी के गले का हार अब ऐसा कहते ही भगवान के कंठ में जा पहुंचा। अब मंदिर के जो पुजारी जी बाबा चोखामेला के कंठ से हार निकालने के लिए पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने संत बाबा के कंठ से जब रत्नहार निकालने का प्रयास किया तो रत्नहार तो उनके कंठ में था ही नहीं। तब उन्होंने पूछा, कहाँ गया रत्नहार, कहाँ छुपाया तुमने? तब बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, वो हार तो भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सचमुच हार तो भगवान के कंठ में ही था। उन्होंने मारने वालों को रोका और उन्हें पता चल गया कि इस चोखामेला में कुछ तो विशेष शक्ति है, इसलिए वो कुछ दिन तो चुप रहे। फिर एक दिन किसी निंदक ने संत चोखामेला की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा, अगर तुम पर भगवान का प्रेम है तो भगवान ने तुम्हें कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है तो दिन रात भगवान के भजन करने से भला तुम्हें क्या लाभ? संत जी ने बड़ी नम्र वाणी में कहा, संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। उन्होंने कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ? हम तो बस भगवान को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को प्राप्त हो जाता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए और उसी रात भगवान श्री कृष्ण संत जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर के अंदर ले गए। बहुत समय तक संत चोखामेला और भगवान बातें करते रहे। प्रातःकाल पुजारी लोग जल्दी जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकाल सेवा की तैयारी में लगे। तब उन्हें मंदिर के भीतर से कुछ आवाजें आने लगी। उन्होंने चोखामेला की आवाज पहचान ली। पुजारियों ने कहा, चोखामेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे आए? तो चोखामेला जी अंदर से ही बोले, श्री भगवान ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाए हैं। अब ये घटना घटी तो सब लोगों ने ये समझ लिया कि भगवान तो इस अछूत के स्पर्श से अपवित्र हो गए हैं। अब वे चोखामेला से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने चारों ओर ये बात फैला दी कि चोखामेला के कारण भगवान अपवित्र हो गए। संत नामदेव उस दिन चोखामेला से भेंट करने के लिए उनके घर पर गए। श्री नामदेव जी से चोखामेला को हरिनाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव यद्यपि चोखामेला के गुरु थे, परंतु नामदेव जी को संत चोखामेला की भक्ति का प्रताप बड़ी अच्छी तरह से पता था। वे जानते थे कि संत चोखामेला बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं। इसलिए नामदेव जी ने चोखामेला के चरणों में प्रणाम किया और चोखामेला ने भी नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर नामदेव जी को चोखामेला की पत्नी और पुत्र से मंदिर में घटित प्रसंग का पता चला। तब थरथराते स्वर में चोखामेला बोले, वो विट्ठल पांडुरंग, हमारा भगवान, हमारा सर्वस्व हमारे मन से जाता ही नहीं और उससे मिले बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और मेरे प्रभु को तो मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति ही नहीं है। और उन लोगों का कहना है कि चोखामेला ने भगवान को पवित्र कर दिया। नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी तो नहीं हैं, परंतु संत चरणों का और भगवान का ही हमको आधार है। चोखामेला जी की बात सुनकर नामदेव जी कहने लगे, बाबा, केवल मंत्र, स्तुति, स्तोत्र या फिर पुराणों का पारायण करके मन में भक्ति नहीं है तो क्या उपयोग? प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भक्ति भाव मांगते हैं और वो भक्ति भाव आपके हृदय में तो कूट कूट कर भरा है। हमारा सखा पांडुरंग होते हुए हमें लोग निंदा से भला क्या
इन पर आप क्रोध करें, इनको गालियां दें, तो भी इतनी पात्रता इनकी नहीं। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध भी सबको प्राप्त नहीं होता बाबा। और बाबा, जिन्होंने आपको मारा है ना, वे महामूर्ख हैं, और आपके स्पर्श से जिनको आपत्ति होती है ना, उनके भाग्य में आपका पुण्य स्पर्श लिखा ही नहीं है। आज आपकी सोयराबाई, परिसा, नरहरि, बंका, सावता काका आदि सब संतों, पांडुरंग और गुरुदेव भगवान की कृपा से कितना सत्संग है, कौन पूछता है निंदकों को। ऐसा वचन कहकर नामदेव जी वहां से चले गए। अब तो बाबा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और वे नाम की मस्ती में मस्त हो गए। संत चोखा मेला जी की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्ता थी। उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहती थी और प्रभु से प्रार्थना किया करती कि हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए मन बड़ा व्याकुल होता है। फिर एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और आ गए चोखा मेला के घर के सामने। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला और मस्तक पर चंदन और बुक्का यानी काली वैष्णव बिंदी या फिर श्याम बिंदी था। भगवान उनके घर के बाहर आकर पूछने लगे, ये घर किसका है? इस घर में कितने बालक हैं और घर के सदस्य क्या काम करते हैं? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। सोयराबाई ने वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और कहा, ये घर तो पांडुरंग का है। सोयराबाई ने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद का छंद है, वे सब रात दिन उनका स्मरण करने का काम करते हैं, और हमारे घर संतान का सुख नहीं है बाबा, हमारे घर में तो कोई बालक ही नहीं है। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। उस पर सोयराबाई बोली, बाबा हम तो नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसे चलेगा? बाबा बोले, अरे भक्तों की कैसी जाति, जो हरि भजे सो हरि का, और हमको तो बस बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ पसार दिए। अब सोयराबाई ने सोचा, अतिथि भगवान बिना खाए गए तो अच्छा नहीं होगा, और अगर अन्न दिया तो लोग हमको मारेंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा आपको हमने इस घर का अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे बाबा। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटी जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न होगा ना तो हम तो वो भी खा लेंगे, पर इस घर का अन्न थोड़ा तो हमको खाने दो। अब सोयराबाई अंदर गई और उन्होंने दही चावल लाकर वृद्ध बाबा को दे दिए। दही चावल पाकर बाबा संतुष्ट होकर बोले, बोलो बेटी क्या चाहिए तुम्हें? तब उन्होंने कहा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। वृद्ध महात्मा ने उनको बचा हुआ सीध प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद दिया कि तुमको निश्चित ही पुत्र होगा। सोयराबाई को प्रभु कृपा से कर्म मेला नाम का पुत्र हुआ और आगे चलकर कर्म मेला जी भी महान भक्त और कवि हुए। ये थी आज की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, संत चोखा मेला जी की जय। ये थी आज की कथा, और कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।